हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले अपन फ्यूचर टेंस के पढ़ते हैं। अपन 4 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेम एज पास्ट इंडेफिनिट, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Okay, so let's go. We have to study first is all future indefinite. तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं। फ्यूचर टेंस हमें बताते हैं भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में, आगे क्या होगा, ठीक है ना। जैसे वह स्कूल जाएगा, वे क्रिकेट खेलेंगे, तुम गाना गाओगे, मैं किताब पढ़ूंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा। ओके, तो ये होते हैं फ्यूचर टेंस की पहचान। चलिए सबसे पहले अपन चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे ये वर्ड जरूर रहते हैं। जैसे वह क्रिकेट खेलेगा, वे घर जाएंगे, वे पतंग उड़ाएंगे, वे आम खाएंगे, सेम एज। ओके, चलिए सब पे उनका रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब फॉर्म फर्स्ट देन ऑब्जेक्ट, ये होता है अपना ट्रांसलेट करने का रूल। यानी कि पहले सब्जेक्ट यूज करिए, देन विल और शैल में आपको क्या यूज करना है, विल का यूज कहां करना है, आई एंड वी विथ यू हैव टू यूज शैल एंड अदरवाइज यू हैव टू यूज will. Okay, but sometime you have to use also you can use also will with I and V, I और V के साथ कहीं भी आप will का भी यूज कर सकते हैं। वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं जहां पर अपन किसी सेंटेंस को फोकस देकर बोलते हैं, मतलब ये कहते हैं जैसे यस आई विल गो टू स्कूल या यस आई विल गो टू द मार्केट, मतलब जहां पर श्योर होती है कोई चीज तो वहां पर आप आई और वी के साथ भी will का यूज कर सकते हैं। चलिए सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं। वह पतंग उड़ाएगा, ठीक, इसको ट्रांसलेट करते हैं अपन। वह पतंग उड़ाएगा, पहले वह मेल है तो चूंकि ही आया, देन ही के साथ अभी हमने आपको बताया आई वी के साथ आपको लगाना है शैल, इसके साथ सब के साथ आपको विल का यूज करना है। इसके अलावा चलिए ही विल फ्लाई काइट, वह पतंग उड़ाएगा, ही विल फ्लाई काइट। इसका नेगेटिव देखते हैं अपन। वह पतंग नहीं उड़ाएगा, ही विल नॉट फ्लाई काइट। अपन विल नॉट को वांट कह सकते हैं, ध्यान रखिए वांट नहीं कहना, वांट WON एपोस्ट्रोफी कॉमा देना, आपको टी यूज करना है। ओके, ही वॉन्ट फ्लाई काइट। नेक्स्ट अपन इंट्रोगेटिव में चलते हैं। विल ही फ्लाई काइट, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, यही एक डिफरेंट होता है। इसके बाद अपन इंट्रो प्लस नेगेटिव में चलते हैं तो विल देन सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद आपके वर्ब फॉर्म, ठीक है ना, विल ही नॉट फ्लाई काइट। अब अपन चलते हैं कहां, WH सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले इंट्रोगेटिव हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उसमें अगर अपन WH वर्ड ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है किसका, WH का सेंटेंस। जैसे देखिए वाई विल ही फ्लाई काइट, तो केवल ये विल ही फ्लाई काइट या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया ना, तो कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। ओके, यू डोंट हैव टू कंफ्यूज। वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, एट व्हाट टाइम यू कैन यूज अकॉर्डिंग सिचुएशन, जैसा स्थिति हो उसको लगा सकते हैं। इसका नेगेटिव देखिए, वाई विल ही नॉट फ्लाई काइट, मतलब आपको नेगेटिव के सेंटेंस के पहले आपको WH वर्ड रख देना है, वो आपका क्या बन जाएगा, WH प्लस नेगेटिव। चलिए सेम एज अपन चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान देखते हैं पहले। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, मतलब वह क्रिकेट खेल रहा होगा, वह गाना गा रही होगी, ठीक है ना, वे काम कर रहे होंगे, वे अंग्रेजी बोल रहे होंगे, ऐसे सेंटेंसेस क्या हो जाते हैं आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस के। तो इनको ट्रांसलेट करने का रूल देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, देन विल ऑब्लिक शैल, देन बी। विल शैल का यूज सेम वही है, आई एंड वी विथ हैव यहां पर आपको लगाना है, ठीक है ना, एंड ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वह पतंग उड़ा रहा होगा, वह आ गया ही विल बी फ्लाइंग काइट, ठीक है ना। देखिए विल के साथ बी आया, वर्ब फॉर्मिंग एंड काइट। ही विल नॉट बी फ्लाइंग काइट, नेगेटिव बन गया, विल एंड बी के बीच में नॉट लग गया। इंट्रोगेटिव में चलेंगे तो वही विल आपके पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर बी फ्लाइंग काइट, सेम एज। अब इंट्रो प्लस नेगेटिव में चलते हैं अपन। विल ही नॉट बी फ्लाइंग काइट, ओके, ही एंड बी के बीच वी हैव टू यूज नॉट, अदरवाइज सेम एज। अब इसके बाद फिर WH में वही सिचुएशन यहां भी होगी। हमने आपको जो बताया कि इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस होता है उसके पहले अगर आप WH वर्ड यूज कर देते हैं तो वो बन जाता है क्या, आपका WH सेंटेंस। और इंट्रो प्लस नेगेटिव के पहले अगर आप WH का वर्ड अगर यूज कर देते हैं तो वो बन जाता है क्या, आपका WH प्लस नेगेटिव। देखिए वाई विल ही बी फ्लाइंग काइट, वाई विल ही नॉट बी फ्लाइंग काइट, केवल आपने वाई लगाया अपन ने, बाकी सब कुछ वही इंट्रो प्लस इंट्रो नेगेटिव है।
ओके, चलिए अब अपन चलते हैं परफेक्ट में। तो परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस की पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है ना, मैंने एक बार चुका लिख दिया, होगा, होगी, होंगे, यू हैव टू अंडरस्टूड, समझ लेना है। देन सबसे जैसे सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस वर्ब फॉर्म थर्ड। आपने देखा होगा कि परफेक्ट प्रेजेंट का हो या चाहे पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, इन सब में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। ठीक, चलिए, और हैव का यूज आता ही है। विल शैल वही रूल है आपका यूज करने का, आई और वी के साथ आप शैल लगाइए, बाकी सबके साथ विल लगाइए। कहीं कहीं पर आप विल का यूज कर सकते हैं आई और वी के साथ भी, वो हमने आपको बता दिया है। चलिए, वह पतंग उड़ा चुका होगा, तो वह मेल ही विल देन हैव फ्लोन, फ्लाई का थर्ड फॉर्म होता है आपका फ्लोन काइट, ही विल हैव फ्लोन काइट। इसका नेगेटिव देखते हैं, ही विल नॉट हैव फ्लोन काइट। विल के बाद अपने नॉट लगाया, फिर हैव लगाया, फिर फ्लोन, फिर काइट। ओके, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, देखिए क्या होगा इसमें, विल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में चला जाएगा। ठीक, विल ही हैव फ्लोन काइट। देखिए, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब यहां रख देना है, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पर रख देना है। अब इंट्रो प्लस नेगेटिव बनेगा, विल ही नॉट हैव फ्लोन काइट। देखिए यहां से, विल ही नॉट हैव फ्लोन काइट, हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन नॉट हैव वर्ब फॉर्म थर्ड देन, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। फिर चलते हैं WH में। तो WH में फिर से वही रूल, अभी अभी हमने आपको बताया इन दोनों में कि जो इंट्रो के सेंटेंस होते हैं इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इंट्रोगेटिव और इंट्रो प्लस नेगेटिव के सेंटेंसेस के पहले अगर आप WH वर्ड लगा देते हैं तो वो बन जाता है आपका क्या, WH सेंटेंस। ठीक है ना, देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है, वाई विल ही हैव फ्लोन काइट। ठीक है ना, तो वाई विल ही हैव फ्लोन काइट, वाई विल ही नॉट हैव फ्लोन काइट, कोई डिफरेंट नहीं है। देख लीजिए इंट्रो और इंट्रो नेगेटिव में। ठीक, वेयर विल ही हैव फ्लोन काइट, ठीक है ना, व्हेन विल ही हैव फ्लोन काइट, कोई भी आप WH का वर्ड यूज कर सकते हैं यहां पर। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे बस देखेंगे तो आप गलत कर बैठेंगे, क्योंकि इसमें समय भी आता है साथ में। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि केवल रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे देखेंगे तो वो कंटिन्यूअस में चला जाएगा, प्लस टाइम भी इसमें रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव बीन, ये इसकी पहचान होती है मेन। ठीक है ना, वर्ब फॉर्म इंग, ऑब्जेक्ट, टाइम के पहले सिंस फॉर का यूज करते हैं, फिर टाइम का यूज लगाते। ओके, वह सुबह से पतंग उड़ा रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, वह सुबह से पतंग उड़ा रहा होगा। He will have been flying kite since morning। देखिए सबसे पहले अपन ने सब्जेक्ट लगाया ही, फिर उसके बाद ही के साथ विल का यूज किया, देन अपन ने हैव लगाया, फिर बीन लगाया, वर्ब फॉर्मिंग लगाया, फ्लाइंग काइट, फिर सिंस मॉर्निंग। अब हमने आपको बताया है सिंस और फॉर का यूज, फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। ठीक है ना, कि आपको जब टाइम निश्चित होता है तो सिंस का यूज करते हैं, टाइम अनिश्चित हो तो फॉर का यूज करते हैं। जैसे सुबह, शाम, दोपहर, सोमवार, मंगलवार, ठीक है ना, कोई टाइम फिक्स 2 बजे, 3 बजे, बचपन से 2005 से 2008 से, ऐसे सिचुएशन में यू हैव टू यूज सिंस। और फॉर जैसे 2 घंटे, 6 मिनट, 5 महीने, 3 साल, ठीक है ना, ऐसे कंडीशन में आपको फॉर का यूज करना है। इसका नेगेटिव देखते हैं अपन। देखिए अफर्मेटिव हो गया, ही विल हैव बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव में चलते हैं तो केवल विल के बाद नॉट यूज कर देना, अदरवाइज सेम एज बिल्कुल, ही विल नॉट हैव बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग। ओके, चलिए, ही विल नॉट हैव बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग नेगेटिव बन गया। अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो फिर से वही, अपन हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देते हैं। देखिए विल ही हैव बीन फ्लाइंग काइट, ध्यान से देखिएगा, केवल इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई और देन उसके जगह पर सब्जेक्ट चला गया, फिर पूरा सेंटेंस सेम है। लास्ट में यू हैव टू यूज क्वेश्चन मार्क। एक बात याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ आपको इंट्रोगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपका सेंटेंस सही नहीं माना जाएगा। ओके, देन क्योंकि इसीलिए हम इसको रूल में लिखवा देते हैं, जब भी बता देते हैं। विल ही हैव बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग, विल ही नॉट हैव बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखिए, हेल्पिंग वर्ब वही है, सब्जेक्ट वही है, फिर नॉट लग गया, बाकी सब कुछ सेम वही है। चलिए अब WH में चलते हैं तो हमने फिर वही
अब इंट्रोगेटिव के पहले अगर आप WH लगा देंगे तो वो बन जाएगा WH का सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव के पहले प्लस नेगेटिव के पहले आप लगा देंगे, जैसे Y लग गया तो वो बन गया आपका WH प्लस नेगेटिव। देखिए Why will he have been flying kite since morning, अगर हम यहां से Y को हटा दें तो पूरा सेंटेंस हमारा वो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव का, ठीक है ना। और WH यहां से हटा दें अगर तो बन जाएगा आपका विल ही नॉट हैव बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग। ठीक, तो ध्यान रखिएगा WH सेंटेंस कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, मात्र केवल आपको WH वर्ड लगा देना है इंट्रोगेटिव के पहले। अगर आपको इंट्रोगेटिव और इंट्रो प्लस नेगेटिव बनते हैं सो यू कैन ट्रांसलेट ऑल्सो WH, ठीक है ना। चलिए, और इंट्रोगेटिव का साइन जरूर लगाइए। तो ये हो गए आपके why will he have been flying kite since morning, why will he not have been flying kite since morning, you can use any other word, when will he have been flying kite since morning, ठीक है ना, where will he have been flying kite since morning, so you can use anytime, okay। चलिए, तो ये है अपने फ्यूचर टेंस के चारों पार्ट, ठीक है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट एक बार फिर से मैं शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, गा गी गे, ठीक है ना, जहां पर वह जाएगा, वह खेलेगा, वह पढ़ेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। वह काम कर रहा होगा, जैसे वह पढ़ रहा होगा, वे खेल रहे होंगे, वे नाच रहे होंगे, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट में आ जाते हैं अपन, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक है ना। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस टाइम। ध्यान रखिएगा ये समय के साथ आते हैं, जैसे वह सुबह से, ठीक है ना। एक बात, वह सुबह पतंग उड़ा रहा होगा, ये गलत हो जाएगा, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये नहीं होगा, वह सुबह से पतंग उड़ा रहा होगा, ठीक है ना। वे 3 दिन से गाना गा रहे होंगे। ध्यान रखिएगा से का, ये हैव टू कीप इन योर माइंड ऑफ दिस, ओके। दिमाग में इसको रखिएगा तभी आप इसको आसानी से कर पाएंगे, ओके। चलिए, तो ये रहा हमारा फ्यूचर टेंस। पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में, ठीक है ना। सो आई होप माई ऑल वीडियोस यू लाइक मी, ठीक है ना, मेरे सभी वीडियोस आपको पसंद आए, ठीक है ना। और इफ यू लाइक माय वीडियोस सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बट एक बात का ध्यान रखिएगा जरूर, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में कोई प्रॉब्लम्स अगर आती है, कहीं कोई कंफ्यूजन होता है, सो यू कैन राइट इन माय कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम इन अ नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो लेट्स गो, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, ओके।